जय माता दी दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी भक्तजनों पर माता रानी की कृपा बरसती रहे। तो आइए आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गुप्त नवरात्रि के 10वें स्वरूप माता कमला की कथा। आमतौर पर व्रत के दिन कथा पढ़ना अनिवार्य माना गया है, लेकिन गुप्त नवरात्रि की कथा के पीछे कुछ पौराणिक रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों के साथ ही 10 महाविद्याओं का भी पूजन किया जाता है। खास तौर पर गुप्त नवरात्रि की पूजा तांत्रिक करते हैं ताकि माँ दुर्गा उन्हें तंत्र मंत्र की विद्या प्रदान करे। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा काफी प्रचलित। तो आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगी भक्त जनों को दर्शन दे रहे थे और तभी अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई। वह स्त्री ने करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, ना ही धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई कार्य कर पाती। उस स्त्री ने बताया कि मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वास्तविक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों के प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वश्रेयकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। तब ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, वैष्णी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई और पति भी गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। यदि कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।